अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? कहानियाँ मेरे संग में आप सबको खुश आमदीद। आज की कहानी है सिंड्रेला। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बहुत अमीर आदमी था। इसकी एक बेटी थी जो कि बहुत मेहरबान और खूबसूरत थी। अपनी पहली बीवी की वफ़ात के बाद एक दूसरी औरत से शादी कर ली। दूसरी बीवी इसकी बेटी से बहुत जलती थी और बुरा सलूक करती थी, इसलिए कि इसकी पहले से भी 2 बेटियां थीं। वो सारा दिन घर का काम करती, एक तरह से वो घर की मुलाजमा बन गई थी। सुबह से लेकर रात गए तक वो काम करती। रात को आतिशदान के आगे फर्श पर सोती थी। इसका नाम सिंड्रेला था। सिंड्रेला अपनी दोनों सौतेली बहनों से भी ज्यादा खूबसूरत थी। इनके खूबसूरत कपड़ों की निस्बत वो अपने पुराने फटे कपड़ों में भी दिलकश दिखाई देती। कुछ दिनों बाद बादशाह के महल में एक दावत थी। सब लोगों को दावत आम दी गई थी। सिंड्रेला की दोनों सौतेली बहनें बहुत खुश थीं और बेचैनी से इस दिन का इंतजार कर रही थी जिस दिन दावत थी। इस दिन भी सिंड्रेला सारा दिन घर के कामकाज में मसरूफ रही। इसकी सौतेली बहनों ने खसूसी तैयारी की, खूबसूरत कपड़े पहने, बनाव सिंगार किया और दावत में शिरकत करने चली गईं। सिंड्रेला बहुत उदास थी क्योंकि इसकी ख्वाहिश थी कि वो दावत में शिरकत करे और शहजादे को देखे, लेकिन ये इसके लिए मुमकिन न था और वो सोचते सोचते रोने लगी। वो ज़ारो कतार रो रही थी कि यकायक इसके पास एक मेहरबान औरत नमूदार हुई। औरत एक परी थी जो लोगों की मदद किया करती थी। उसने सिंड्रेला से कहा कि वो परेशान ना हो, वो इससे वादा करती है कि वो दावत में ज़रूर जाएगी। इसने सिंड्रेला से कहा, बाग में जाओ और एक बड़ा कद्दू तोड़कर ले आओ और 6 अदद चूहों को पकड़कर ले आओ। सिंड्रेला ने इसके हुक्म की तामील की और एक कद्दू और 6 चूहे पकड़कर ले आई। इसके बाद परी ने 2 छिपकलियां भी लाने के लिए कहा और सिंड्रेला छिपकली भी पकड़कर ले आई। परी ने अपने जादू की छड़ी से कद्दू को छुआ तो वो एक बग्घी में तब्दील हो गया। फिर परी ने चूहों को छड़ी से छुआ तो वो घोड़े बन गए और आखिर में छिपकलियों को छुआ तो वो कोचवान बन गए। लेकिन तुम एक बात का मुझसे वादा करो, जैसे ही रात के 12 बजे तो वापस आ जाना, क्योंकि जादू का असर रात 12 बजे ख़त्म हो जाएगा और तुम फिर अपनी पुरानी हालत में आ जाओगी। परी ने सिंड्रेला से कहा। सिंड्रेला ने वादा किया। अब परी ने सिंड्रेला के लिबास की तरफ देखा जो पुराना और बोसीदा था, तो दूसरे ही लम्हे इसने जादू के जोर से सिंड्रेला को निहायत खूबसूरत लिबास पहना दिया। बहुत बड़ा गोल फ्रॉक जिस पर चांदी और सुनहरी कढ़ाई की हुई थी। आखिरकार सिंड्रेला मुकम्मल तैयार हो गई पर अपने खूबसूरत फ्रॉक को संभालती हुई बैठी और महल में पहुंच गई। महल में पहुंचकर इसकी फ्रॉक की चमक दमक में इजाफा हो गया। सिंड्रेला तमाम वक्त शहजादे के साथ बातें करती रही। बातें करते हुए जैसे ही उसकी नज़र घड़ी पर पड़ी, सिर्फ 15 मिनट रह गए थे। 12 बजने में इसे परी की हिदायत याद आई कि जैसे ही 12 बजे फौरन घर वापस आ जाना। ये सोचते ही वो जल्दी से महल की सीढ़ियां उतरने की कोशिश में भागी। इस कोशिश में इसकी एक शीशे की चप्पल सीढ़ियों पर रह गई, लेकिन वो महल के दरवाजे से बाहर निकल आई। अब महल से बाहर कोचवान था न बग्घी। वो सब अपनी असली हालत में वापस आ चुके थे और सिंड्रेला को घर पैदल जाना पड़ा। घर पहुंचने तक वो अपनी असली हालत में आ गई। महल में मौजूद लोग हैरान रह गए कि ये अचानक क्या हुआ। इसके जाने के फौरन बाद महफिल ख़त्म हो गई। शहजादे ने ऐलान करवा दिया कि शहजादी को तलाश किया जाए, इसलिए कि वो इससे शादी करना चाहता है। शहजादे के आदमी काफ़ी तलाश बिसियार के बाद आखिरकार सिंड्रेला के घर जा पहुंचे। इनके पास सिंड्रेला की वो चप्पल भी थी जो भागते वक्त सीढ़ियों पर रह गई थी। इस तरह की एक चप्पल सिंड्रेला ने लाकर दिखाई। शहजादे के आदमी दोनों जूते महल में ले गए। शहजादा भी सिंड्रेला के घर आया और इसको अपने साथ महल ले गया और शादी करके हंसी खुशी रहने लगे। Artlist.io